कहानी है एक रामपुर गांव की, जहां एक गरीब किसान मोहन रहता था। मोहन अपनी पत्नी मालती और एक छोटे से बेटे राजू के साथ रहता था। मोहन बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान था। वह अपने खेतों में पूरे मेहनत से काम करता था। मालती, गर्मी आ गई है। अब हम लोगों को लू से बच के रहना होगा, नहीं तो अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो बहुत परेशानी होगी। जी, आप सही कह रहे हो। लू तो लग रहा है कि गरीबों की जान ही ले लेगी। और हाँ, आप खेत में जाना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ये घर आपसे ही चलता है। अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? लगता है दिलीप, इस बार की गर्मी हम लोगों को ले डूबेगी। इतनी गर्मी गिर रही है, लगता है कि फसल के साथ साथ हम लोगों को भी जला देगा। अरे मदन काका, ये गर्मी तो कुछ नहीं। अभी तो मार्च का ही महीना चल रहा है ना। अप्रैल आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। अरे दिलीप, तुम तो मुझे और डरा रहे हो। इतनी गर्मी कम है क्या जो तुम उसे बुला रहे हो? एक तो धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चला तो देखना, फसल के साथ साथ हम लोग भी मरने के कगार पर आ जाएंगे। तब तुम्हें मजाक करने का भाव पता चलेगा। रामपुर गांव में बहुत गर्मी गिर रही थी, जिससे गांव के सारे लोग परेशान थे। मोहन अपने खेतों में काम करने आता है। वह थोड़ी देर ही काम करता है, उतने में ही उसका देह तपने लगता है। अरे यह क्या? मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर काम कर लूंगा तो बाद में मुझे आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो इतनी तेज लू और धूप चल रही है। अगर ज्यादा देर रुका तो यहीं के यहीं बेहोश हो जाऊंगा। गर्मी के कारण लू और धूप बहुत तेज चल रही थी। इतना कहकर मोहन वहां से घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, मालती, गर्मी और लू दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। खेत में काम भी ढंग से नहीं हुआ और देह ऐसे तप रहा था जैसे मानो कि बुखार हो गया। अब लगता है मालती, इस बार खेती ढंग से नहीं हो पाएगी। अजी, आपको मैं खेत में जाने से मना किया था ना, फिर भी आप क्यों चले गए? देख रहे हैं कि कितना लू चल रहा है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो? अरे मालती, किसान अगर इतना सोचने लगेंगे तो उनका पेट कैसे भरेगा? तुम फालतू में इतना चिंता करती हो। लू और गर्मी के कारण लोग 2 महीने तक घर से नहीं निकलते हैं, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लू इतनी चल रही थी कि अगर कोई आदमी बाहर 1 मिनट तक रुके तो उसका देह जलने लगता था। लेकिन जिसका डर था, आखिर वही हुआ। अगर कोई आदमी 2 महीने तक नहीं कमाए तो घर कैसे चलेगा? अजी, 2 महीने से घर में ही है। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है और पानी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आखिर भगवान की क्या महिमा है? लगता है हम गरीबों की जान ही लेकर रहेंगे। पूरा गांव पानी के बिना तड़प रहा था। गांव में नदी, तालाब पूरी तरह से सूख चुके थे। गांव से थोड़ी दूर पर एक कुआं था। वह कुआं भी सूख चुका था। देखो भाई लोग, अब पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब पानी अगर लाना है तो हम सबको मुखिया सरपंच के यहाँ जाना होगा। देखो, मुझे पता है कि उनके सामने आवाज उठाने का साहस कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं किए तो प्यास से हम सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना होगा। देखो मोहन, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मेरी बेटी का अगले महीने शादी है। अगर मैं मुखिया के खिलाफ जाऊंगा तो उन्होंने जो पैसे देने का वादा किया है वो नहीं देंगे। ठीक है चाचा, आप घर जाओ। हम सारे लोग जाते हैं और मुखिया सरपंच से बात करते हैं। इतना कहकर सभी लोग मुखिया सरपंच के यहाँ जाने लगते हैं। सरपंच साहब, हमारे गांव में पानी खत्म हो गया है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप कुछ तो कीजिए। अरे अरे अरे, ये क्या बात करने का तरीका है? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तुम अभी कहोगे तो अभी पानी बरसा दूं। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मुखिया जी, आप तो कुछ बोलिए। क्या आप अपने गांव वालों को ऐसे ही तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ देंगे? देखो मोहन, सरपंच सही कह रहा है। मेरे पास पानी का कोई भंडार नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो।
मैं कोई उपाय निकालता हूँ। तुम कल सुबह मेरे घर आना, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। मुखिया की बात सुनकर मोहन के मन में थोड़ी सी जान में जान आई, लेकिन वह कल सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही मोहन मुखिया के घर जाने लगता है। मोहन जैसे ही मुखिया के घर पहुंचता है तो देखता है कि मुखिया जी घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे हैं। मोहन मुखिया के पास जाता है और बोलता है, जी मुखिया जी, कल आप बुलाए थे, कहे थे कि पानी के बारे में उपाय बताएंगे। हाँ मोहन, देखो, अगर तुम इस गांव में पानी लाना चाहते हो तो अब बस एक ही उपाय है, लेकिन उसमें बहुत कठिनाई है। आप बस उपाय बताइए मुखिया जी, मैं उस कठिनाइयों का सामना करूंगा। ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो सुनो। एक घना जंगल में पर्वत के उस पार एक साधु बाबा रहते हैं। अगर तुम वहां जाकर अपनी समस्या बाबा को बताओगे तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया की बात सुनकर मोहन को एक आशा की किरण नजर आई। वह सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी उस बाबा से मिलकर पानी की समस्या को जड़ से खत्म करेगा। वह मुखिया के घर से ही मंजिल की ओर निकल पड़ता है। मोहन को बाबा के पास पहुंचने में लगभग 2 दिन और 3 घंटे लग गए थे। आखिरकार वह बाबा के पास पहुंच गया। मोहन ने देखा कि बाबा एक साधना में बैठे हैं, तो उसने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मेरे गांव में गर्मी के कारण कुआं, नदी और तालाब पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके कारण हम लोगों को पानी की समस्या हो रही है। अगर जल्द से जल्द हमारे गांव में पानी नहीं आया तो गरीब लोगों की जान जाने लगेंगी। क्या तुम रामपुर गांव से आए हो? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? ऐसे ही एक बार और तुम्हारे गांव में पानी की समस्या आई थी। मैंने ही मदद किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार भी मदद करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक बहुत ही खरा पानी का एक तालाब है, और वह ऐसा वैसा तालाब नहीं, वो एक जादुई तालाब है। अगर तुम उस तालाब में स्नान करके सच्चे दिल से अपनी समस्या बताओगे तो वह तालाब तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेगी। मोहन ने बाबा का धन्यवाद किया और उस तालाब की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर में मोहन एक तालाब के पास पहुंचा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही जादुई तालाब है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं ही जादुई तालाब हूँ। तुम्हारी जो मनोकामना है, एक डुबकी लगाओ और अपनी मनोकामना सच करो। जादुई तालाब के इतना बोलते ही मोहन बहुत खुश हो जाता है और तालाब में छलांग लगा देता है। मोहन नहाते नहाते अपने गांव की समस्या बताता है। कुछ ही देर में मोहन नहाकर निकलता है और जादुई तालाब से कहता है, हे जादुई तालाब, मेरे गांव की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? अगर तुमने सच्चे मन से मन्नत मांगी होगी तो 2 दिन के अंदर तुम्हारे गांव के जितने नदी, कुआं और तालाब हैं, उन सभी में मेरे इस तालाब का पानी भर जाएगा, और वह पानी कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह जादुई पानी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई तालाब। इतना कहकर मोहन खुशी खुशी गांव की ओर चल देता है। मोहन गांव में कदम रखता ही है कि देखता है कि गांव के सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे मोहन भाई, आप 3 दिनों से कहाँ गायब थे? आपको पता है ना कि हमारे गांव में पानी की कितनी समस्या चल रही है, और आप इसकी समाधान करने की बजाय कहाँ चले गए थे? अरे दिलीप, अब हम लोगों को पानी की समस्या कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं पानी की समस्या के लिए ही जंगल में एक बाबा की मदद से जादुई तालाब से बात करके आया हूँ। जादुई तालाब अब 2 दिनों के अंदर हमारे गांव में जितने भी नदी तालाब हैं, उन सभी में पानी भर देगी, और वह पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। अरे वाह मोहन, अब तो मेरी बेटी की शादी में पानी की समस्या कभी नहीं होगी, है ना मोहन?
हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो। आप जाकर सारे गांव में शोर कर दो और मुखिया जी को भी बोल देना। मैं जरा घर जाकर अपनी पत्नी को बता देता हूँ। अजी, आप 3 दिनों से कहाँ चले गए थे? मैं और राजू कितना परेशान हो गए थे, आपको अंदाजा भी है? अरे मालती, ये सब छोड़ो। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता। पहले आप बताओ तो सही, क्या हुआ? मालती, पता है तुम्हें, मैं जादुई तालाब में स्नान किया और गांव की पानी की समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दिया। अब तुम्हें कोसों दूर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे तालाब में ही पानी भर जाएंगे। बस 2 दिन की बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब बस 2 दिन का इंतजार था। 2 दिन बाद सारे नदी तालाब में पानी भर चुका था। जब गांव के लोग ये सब अपनी आंखों से देखे तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। चारों तरफ पानी भरपूर मात्रा में भर चुका था। अब गांव में पानी की समस्या खत्म हो चुकी थी। अब गांव के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमने यही सीखा कि कोई भी काम सच्चे मन और दृढ़ इच्छा से करे तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।